इससे इतर मैं आपसे न्यूज नेशन की मुहिम है जिसकी आपने भी काफी तारीफ की है, ऑपरेशन पाखंड। अच्छा। हमारे एक एंकर है रोहित रंजन, आपके पास आए भी थे मिलने मिले। लेकिन आजकल आप पर्ची कम निकाल रहे हैं, क्या क्या कारण है? नहीं, आप आ नहीं रहे, हम दरबार बहुत चला रहे हैं जगह जगह। आपको निकलवाना हो तो चलो। ये आपने गलत तरीके से देखा। देखिए, पर्ची का सिद्धांत हमारा चमत्कार फैलाना नहीं, या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। पर्ची का मतलब ये है जो परंपरा से हमें प्राप्त हुई है उसके द्वारा लोगों को मार्गदर्शन देना। हम कोई चमत्कार नहीं करते, भगवान चमत्कार करता है। इस देश में बहुत सी ऐसी पद्धतियां रही। परकाया प्रवेश की पद्धति आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास थी। ये पर्चा वाली पद्धति भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से शुरू हुई है। इसके लॉजिक को समझना है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। उन्होंने पर्चे पर लिख कर रखा था कि आने वाले समय में रावण का वध करने के लिए राम होंगे, सबरी के घर जाएंगे, इसलिए उन्हें आदि कवि कहते। आदि कवि का मतलब जो पहले लिखते। उन्होंने रामायण की रचना पहले की थी। ये वो पद्धति है। हमारे पास और कोई पद्धति नहीं। ना हम ब्रेन पढ़ पाते, ना हम दिमाग पढ़ पाते, ना हम कोई चमत्कार का दावा करते, ना हम किसी सिद्धि का दावा करते। जो हो जाता वो भगवान की इच्छा से, और ये हर आदमी के पास पावर है। मतलब ये कहीं से सीखा नहीं आपने? हम सीखने का कोई विषय ही नहीं है। सीखने से थोड़ी होता है। सीखने से अगर होता तो घर घर बागेश्वर बाबा हो जाते। सीखने से नहीं होता है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और सबको मिलता है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि केवल हम पे पर पर्टिकुलर। नो, नेवर। कोई भी साधना करके पा सकता है, कोई भी हनुमान जी की भक्ति करके पा सकता है। लेकिन इसको पाने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दें। इसको पाने का मतलब ये नहीं है। हमने तो ये भी कहा हमारे पास जो सामर्थ्यता है, हम चाहते इस देश की सेवा करें। हमारे पास जो सामर्थ्यता है, इस देश में होने वाले आने वाले प्रपंच, होने वाले हमले, होने वाली व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं, उनके लिए कोई हमसे पूछे। निश्चित रूप से हम देश के लिए, हित के लिए कार्य। अभी तो हमने अपनी टीम को भी बोला है कि एक मेल बना करके इस देश में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो इसरो काम कर रहा है, उसमें अगर कहीं हमारी भूमिका लगे तो अनऑफिशियली, चूंकि हमारे पास कोई लॉजिक पढ़ाई नहीं है साइंस की, तो अनऑफिशियली आप हमारी मदद ले सकते हैं। इससे इतर मैं आपसे न्यूज नेशन की मुहिम है जिसकी आपने भी काफी तारीफ की है, ऑपरेशन पाखंड। अच्छा। हमारे एक एंकर है रोहित रंजन, आपके पास आए भी थे मिले। लेकिन आजकल आप पर्ची कम निकाल रहे हैं, क्या क्या कारण है? नहीं, आप आ नहीं रहे, हम दरबार बहुत चला रहे हैं जगह जगह। आपको निकलवाना हो तो चलो। ये आपने गलत तरीके से देखा। देखिए, पर्ची का सिद्धांत हमारा चमत्कार फैलाना नहीं, या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। पर्ची का मतलब ये है जो परंपरा से हमें प्राप्त हुई है उसके द्वारा लोगों को मार्गदर्शन देना। हम कोई चमत्कार नहीं करते, भगवान चमत्कार करता है। इस देश में बहुत सी ऐसी पद्धतियां रही। परकाया प्रवेश की पद्धति आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास थी। ये पर्चा वाली पद्धति भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से शुरू हुई है। इसके लॉजिक को समझना है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। उन्होंने पर्चे पर लिख कर रखा था कि आने वाले समय में रावण का वध करने के लिए राम होंगे, सबरी के घर जाएंगे, इसलिए उन्हें आदि कवि कहते। आदि कवि का मतलब जो पहले लिखते। उन्होंने रामायण की रचना पहले की थी। ये वो पद्धति है। हमारे पास और कोई पद्धति नहीं। ना हम ब्रेन पढ़ पाते, ना हम दिमाग पढ़ पाते, ना हम कोई चमत्कार का दावा करते, ना हम किसी सिद्धि का दावा करते। जो हो जाता वो भगवान की इच्छा से, और ये हर आदमी के पास पावर है। मतलब ये कहीं से सीखा नहीं आपने? हम सीखने का कोई विषय ही नहीं है। सीखने से थोड़ी होता है। सीखने से अगर होता तो घर घर बागेश्वर बाबा हो जाते। सीखने से नहीं होता है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और सबको मिलता है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि केवल हम पे पर पर्टिकुलर। नो, नेवर। कोई भी साधना करके पा सकता है, कोई भी हनुमान जी की भक्ति करके पा सकता है। लेकिन इसको पाने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दें। इसको पाने का मतलब ये नहीं है। हमने तो ये भी कहा हमारे पास जो सामर्थ्यता है, हम चाहते इस देश की सेवा करें। हमारे पास जो सामर्थ्यता है, इस देश में होने वाले आने वाले प्रपंच, होने वाले हमले, होने वाली व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं, उनके लिए कोई हमसे पूछे। निश्चित रूप से हम देश के लिए, हित के लिए कार्य। अभी तो हमने अपनी टीम को भी बोला है कि एक मेल बना करके
इस देश में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो इसरो काम कर रहा है उसमें अगर कहीं हमारी भूमिका लगे तो अनऑफिशियली, चूंकि हमारे पास कोई लॉजिक पढ़ाई नहीं है साइंस की, तो अनऑफिशियली आप हमारी मदद ले सकते हैं। इससे इतर मैं आपसे न्यूज नेशन की मुहिम है जिसकी आपने भी काफी तारीफ की है, ऑपरेशन पाखंड। अच्छा। हमारे एक एंकर है रोहित रंजन, आपके पास आए भी थे मिलने के। मिले। लेकिन आजकल आप पर्ची कम निकाल रहे हैं, क्या क्या कारण है? नहीं, आप आ नहीं रहे, हम दरबार बहुत चला रहे हैं जगह जगह। आपको निकलवाना हो तो चलो। ये आपने गलत तरीके से देखा। देखिए, पर्ची का सिद्धांत हमारा चमत्कार फैलाना नहीं, या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। पर्ची का मतलब ये है जो परंपरा से हमें प्राप्त हुई है उसके द्वारा लोगों को मार्गदर्शन देना। हम कोई चमत्कार नहीं करते, भगवान चमत्कार करता है। इस देश में बहुत सी ऐसी पद्धतियां रही। परकाया प्रवेश की पद्धति आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास थी। ये पर्चा वाली पद्धति भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से शुरू हुई है। इसके लॉजिक को समझना है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। उन्होंने पर्चे पर लिख कर रखा था कि आने वाले समय में रावण का वध करने के लिए राम होंगे, सबरी के घर जाएंगे, इसलिए उन्हें आदि कवि कहते। आदि कवि का मतलब जो पहले लिखते। उन्होंने रामायण की रचना पहले की थी। ये वो पद्धति है। हमारे पास और कोई पद्धति नहीं। ना हम ब्रेन पढ़ पाते, ना हम दिमाग पढ़ पाते, ना हम कोई चमत्कार का दावा करते, ना हम किसी सिद्धि का दावा करते। जो हो जाता वो भगवान की इच्छा से, और ये हर आदमी के पास पावर है। मतलब ये कहीं से सीखा नहीं आपने? हम सीखने का कोई विषय ही नहीं है। सीखने से थोड़ी होता है। सीखने से अगर होता तो घर घर बागेश्वर बाबा हो जाते। सीखने से नहीं होता है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और सबको मिलता है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि केवल हम पे पर पर्टिकुलर, नो नेवर। कोई भी साधना करके पा सकता है, कोई भी हनुमान जी की भक्ति करके पा सकता है। लेकिन इसको पाने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दें। इसको पाने का मतलब ये नहीं है। हमने तो ये भी कहा हमारे पास जो सामर्थ्यता है, हम चाहते इस देश की सेवा करें। हमारे पास जो सामर्थ्यता है, इस देश में होने वाले आने वाले प्रपंच, होने वाले हमले, होने वाली अव्यवस्थाएं, उनके लिए कोई हमसे पूछे। निश्चित रूप से हम देश के लिए, हित के लिए कार्य। अभी तो हमने अपनी टीम को भी बोला है कि एक मेल बना करके इस देश में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो इसरो काम कर रहा है उसमें अगर कहीं हमारी भूमिका लगे तो अनऑफिशियली, चूंकि हमारे पास कोई लॉजिक पढ़ाई नहीं है साइंस की, तो अनऑफिशियली आप हमारी मदद ले सकते हैं। इससे इतर मैं आपसे न्यूज नेशन की मुहिम है जिसकी आपने भी काफी तारीफ की है, ऑपरेशन पाखंड। अच्छा। हमारे एक एंकर है रोहित रंजन, आपके पास आए भी थे मिलने के। मिले। लेकिन आजकल आप पर्ची कम निकाल रहे हैं, क्या क्या कारण है? नहीं, आप आ नहीं रहे, हम दरबार बहुत चला रहे हैं जगह जगह। आपको निकलवाना हो तो चलो। ये आपने गलत तरीके से देखा। देखिए, पर्ची का सिद्धांत हमारा चमत्कार फैलाना नहीं, या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। पर्ची का मतलब ये है जो परंपरा से हमें प्राप्त हुई है उसके द्वारा लोगों को मार्गदर्शन देना। हम कोई चमत्कार नहीं करते, भगवान चमत्कार करता है। इस देश में बहुत सी ऐसी पद्धतियां रही। परकाया प्रवेश की पद्धति आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास थी। ये पर्चा वाली पद्धति भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से शुरू हुई है। इसके लॉजिक को समझना है। महर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। उन्होंने पर्चे पर लिख कर रखा था कि आने वाले समय में रावण का वध करने के लिए राम होंगे, सबरी के घर जाएंगे, इसलिए उन्हें आदि कवि कहते। आदि कवि का मतलब जो पहले लिखते। उन्होंने रामायण की रचना पहले की थी। ये वो पद्धति है। हमारे पास और कोई पद्धति नहीं। ना हम ब्रेन पढ़ पाते, ना हम दिमाग पढ़ पाते, ना हम कोई चमत्कार का दावा करते, ना हम किसी सिद्धि का दावा करते। जो हो जाता वो भगवान की इच्छा से, और ये हर आदमी के पास पावर है। मतलब ये कहीं से सीखा नहीं आपने? हम सीखने का कोई विषय ही नहीं है। सीखने से थोड़ी होता है। सीखने से अगर होता तो घर घर बागेश्वर बाबा हो जाते। सीखने से नहीं होता है। ये तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, और सबको मिलता है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि केवल हम पे पर पर्टिकुलर, नो नेवर। कोई भी साधना करके पा सकता है, कोई भी हनुमान जी की भक्ति करके पा सकता है। लेकिन इसको पाने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दें। इसको पाने का मतलब ये नहीं है। हमने तो ये भी कहा हमारे पास जो सामर्थ्यता है, हम चाहते इस देश की सेवा करें। हमारे पास जो सामर्थ्यता है, इस देश में होने वाले आने वाले प्रपंच, होने वाले हमले,
होने वाली व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं उनके लिए कोई हमसे पूछे। निश्चित रूप से हम देश के लिए, हित के लिए कार्य। अभी तो हमने अपनी टीम को भी बोला है कि एक मेल बना करके इस देश में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो इसरो काम कर रहा है उसमें अगर कहीं हमारी भूमिका लगे तो अनऑफिशियली, चूंकि हमारे पास कोई लॉजिक पढ़ाई नहीं है साइंस की, तो अनऑफिशियली आप हमारी मदद ले सकते हैं।